गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ऑनलाइन क्लास दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं और उसका रीज़न आप लोगों को पता ही है कि भाई कोविड-19 का जो केसेज है वो बढ़ने के रीज़न से जो अपने कॉलेज हैं उनकी सभी ऑफलाइन क्लासेज क्या हो गई हैं, बंद हो गई हैं। ठीक है, तो अपनी पहली बात तो यह ही है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई जो अपना टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना आज कर रहे हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, तो जो अपनी क्लास में ऑफलाइन क्लास में जो अपना टॉपिक चल रहा था, ठीक है, उस टॉपिक को अपन थोड़ा सा यहाँ से लेफ्ट कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उसको। ठीक है, वो तो एक टॉपिक रह रहा था, बीच में है, मिडल में, तो उसको आगे आपके फिर नोट्स की प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए मैंने एक नई यूनिट ही स्टार्ट की है यहाँ पर, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है, जो यूनिट आपकी सेकेंड में आता है। ठीक है, और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स आपने लगभग 12th क्लास में पढ़े हुए भी हैं। ठीक है, तो जो आपके संकुल्स यानी कि कॉम्प्लेक्सेस जो फॉर्म होते हैं वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में आते हैं। तो आज अपन उस पर बात करते हैं। अब पहली बात करते हैं अपने टॉपिक पर अपने कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होते हैं, यानी कि इनकी डेफिनेशन। तो इसमें क्या होते हैं कि वे कंपाउंड जिनके क्या है कि मॉलिक्यूल या आयन क्या है, आयन धातु परमाणु, धातु यानी कि मेटल एटम के साथ क्या है कि किसी ऋणायन या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म वाले, जो कि अपनी ये कहें कि नॉन बॉन्डिंग, या अपनी ये कहें कि भाई जिनके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वाले कोई भी लिगेंड, यानी कि अपने ये कहें न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं, लिगेंड। भाई लिगेंड आपको पता ही है कि जो लिगेंड होते हैं वो लिगेंड क्या होते हैं कि जिनके पास या तो क्या हो कि उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, या फिर क्या है कि उनके पास कम से कम एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म हो। ठीक है, तो वो क्या है कि किसी भी अपन ये कहें कि ऐसी स्पीसीज जो क्या है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होती है, उसको क्या है कि अपना एक लोन पेयर दे करके उसके साथ क्या बनाते हैं ये कि उपसंयोजक बंध बनाते हैं। आपको पता है कि बंध तो आप जानते ही हैं कि जो अपने बॉन्ड अपने 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है आपका आयनिक बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉनों को ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, दूसरा आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है, और तीसरा जो होता है वो होता है कोऑर्डिनेट यानी कि उपसंयोजक बॉन्ड। यानी कि देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग तो होती है, लेकिन क्या है कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन है वो किसी एक एटम से दिए जाते हैं। ठीक है ना, कि जैसे आपको एक एग्जांपल दिया जाए कि देखो यहाँ पर अपने ये भी बात करेंगे, अभी थोड़ा सा मैं इससे लिख से हट के बात करता हूँ। जैसे आपको पता है कि ओजोन O3 होता है, तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं कि देखो यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बिटवीन ये डबल बॉन्ड हो गया, ये तो ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर है ही है। अब लेकिन क्या है कि जो थर्ड ऑक्सीजन है वो क्या करेगी भाई, वो अब किसके साथ बॉन्ड बनाएगी। देखो इनके पास अब ये जो ऑक्सीजन है इनके बिटवीन क्या है कि दो दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई, और इन दोनों ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट है। ठीक है, और इसके पास भाई 6 हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3 लोन पेयर है। तो अब क्या है कि यहाँ इनके बिटवीन, यानी कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बिटवीन तो क्या है कि भाई इलेक्ट्रॉनों की क्या नहीं हो सकती, शेयरिंग नहीं हो सकती। ठीक है ना भाई, दोनों अगर ये समान से सेम अमाउंट में अगर इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो फिर क्या है कि ये इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसको अपना क्या करेगी कि एक लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगी, तो ये इस कंडीशन में अब ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है ये आपको पता है कौन सा बनता है, उपसंयोजक बंध बनता है, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है ठीक है, तो अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में अब यहाँ पर भी यही है, लेकिन यहाँ पर मैटर दूसरा रहता है कि भाई कोई भी जो मेटल आयन होता है उसके क्या है कि जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, चाहे वो p ऑर्बिटल हो चाहे वो d ऑर्बिटल हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो वहाँ पर क्या करता है कि भाई वैकेंट ऑर्बिटल उसको अवेलेबल होंगे। ठीक है, वो लिगेंड के नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं। आपको जो अपनी लास्ट यूनिट थी उसमें आपको ये काफ़ी कुछ मेरा बताया हुआ है। ठीक है ना, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये सिस्टम होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो अपनी ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो बातें नहीं होगी। एक तो यहाँ पर क्या है कि जो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ रहे हैं तो इनका नोमेनक्लेचर मेन है यहाँ पर। ठीक है, जो आपने कॉम्प्लेक्सेज आपने पढ़े हैं वो कॉम्प्लेक्स बनाने हैं। ठीक है, कुछ एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा आएंगे और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि भाई अपन इनकी डेफिनेशन की बात कर रहे थे कि कि वे कंपाउंड, ठीक है, यौगिक कंपाउंड्स जिनमें क्या है कि कोई मॉलिक्यूल
या क्या है मेटल आयन, क्या है मेटल आयन किसी नेगेटिव आयन यानी कि नेगेटिव चार्ज वाला, या क्या है कि अपनी ये कहें कि नॉन बॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर वाले न्यूट्रल एटम सॉरी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, या अपनी क्या कहें कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स को अपनी क्या बोल सकते हैं यहाँ पर लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स के साथ क्या है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, के साथ क्या करता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्या कहलाएंगे यहाँ पर आपको उपसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। यानी कि अपने सीधी बात करें कि वे यौगिक जिनके क्या है कि अणु या क्या है कि मेटल आयन किसी लिगेंड से, या अपनी या क्या कहें कि किसी ऋणायन से, ठीक है, या अपनी ये कहें कि किसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर वाले कोई भी कंपाउंड, ठीक है, न्यूट्रल यौगिक के साथ क्या करते हैं कि उपसंयोजक बंध बना करके क्या है कि यौगिक बनाते हैं, तो वो यौगिक क्या कहलाएंगे यहाँ पर उपसंयोजक यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि इन यौगिकों में क्या होता है कि आयन और लिगेंड क्या होते हैं कि भी कॉन्जुगेटेड रूप से क्या होते हैं कि एक अकेले आयन के रूप में व्यवहार करते हैं। ठीक है ना भाई, इन यौगिकों में क्या है कि भाई जो भी मेटल आयन होगा भाई मेटल आयन, और दूसरा क्या है कि लिगेंड है, ये दोनों क्या है कि एक अकेले आयन के रूप में यानी कि एक सिंगल आयन्स के रूप में बिहेव करते हैं। ठीक है, एक अकेले आयन के रूप में, मतलब कि देखो सिंपल सी बात यहाँ पर क्या है कि जब इनसे दोनों से क्या हो जाएगा कि आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, तो उस कॉम्प्लेक्स में इन दोनों के करेक्टर अपने अपने करेक्टर गायब हो जाएंगे एक तरह से। ठीक है ना, कि जैसे अपने कहते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन होती है, तो एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है कि भाई न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, तो न्यूट्रलाइजेशन होता है तो उसमें क्या होता है कि भाई दोनों अपने अपने करेक्टर सब, जो भी एसिड के करेक्टर हैं जो भी बेस के करेक्टर सभी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जो भी मेटल के करेक्टर हैं और जो भी लिगेंड के करेक्टर हैं वो दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से गायब हो जाएंगे, और एक क्या है कि स्पेशल उनमें क्या आ जाएगा उस कॉम्प्लेक्स में, यानी कि जो कंपाउंड बनेगा उसका अपना एक स्पेशल करेक्टर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो इनको इसलिए अपने यहाँ पर क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट भी बोलते हैं। ठीक है भाई, कुछ साल्ट ऐसे हैं कि जिनमें ऐसा सिस्टम होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स की तरह होते हैं, लेकिन क्या है कि उनको कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पर लें कि पोटासियम यानी कि जो फिटकरी है, फिटकरी में भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि भाई आयंस होते हैं और इनमें क्या है कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी फॉर्म होते हैं, सॉरी बॉन्ड भी फॉर्म होते हैं, लेकिन ये क्या है कि भाई किस में नहीं आते हैं कि कॉम्प्लेक्स साल्ट में नहीं आते हैं। ठीक है ना, इनको किस में रखा जाता है कि इनको डबल साल्ट बोलते हैं। ठीक है ना, द्विक लवण। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। इसके अलावा क्या है कि आगे अगर अपन बात करते हैं कि उपसंयोजक कंपाउंड में क्या होता है कि एक सेंट्रल मेटल आयन, ठीक है, या कोई भी न्यूट्रल एटम जिसके चारों ओर क्या है कि एक निश्चित ज्योमेट्री में एक फिक्स अपनी क्या कहें कि ज्यामिति में, ठीक है, ज्यामिति में कुछ लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। ठीक है ना भाई, कोई भी मेटल आयन होता है तो इसके साथ क्या है कि भाई एक फिक्स ज्योमेट्री में, जो आपने पीछे की यूनिट में आपने पढ़ा हुआ है कि या तो ऑक्टाहेड्रल में होगा या टेट्राहेड्रल में होगा, ठीक है, या स्क्वायर प्लेनर में होगा, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या है कि भाई ये क्या है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या अपन ये कहें कि न्यूट्रल एटम है, देखो यहाँ पर मेटल आयन भी हो सकता है और एक सिंपल मेटल यानी कि एक न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, लेकिन जो लिगेंड्स हैं इन लिगेंड्स के साथ क्या है कि ये एक फिक्स ज्योमेट्री में क्या बनाता है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स यानी कि इनके साथ उपसंयोजक बंध बना करके एक फिक्स ज्योमेट्री फॉर्म करता है। ठीक है ना, और उसका रीजन आपको पता है कि भाई ये ज्योमेट्री जो बनती है वो किस रीजन से बनती है, किस तरह से बनती है। तो ये आपको जो डी ऑर्बिटल की आपको स्प्लिटिंग बताई, सॉरी जो डी ऑर्बिटल है उसकी स्प्लिटिंग आपको बताई हुई है, उस स्प्लिटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है कि भाई उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, वैक डी ऑर्बिटल है या नहीं है, जैसे आपने ट्रांजिशन सीरीज अपने पढ़ी हुई है। ठीक है ना,
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का अपना टॉपिक आपने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बात होती है यहाँ पर सारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात होगी एक तो, ठीक है, कि कोई भी जो यहाँ पर क्या है कि भाई अपना कहने का मतलब क्या है कि मेटल आयन के साथ या न्यूट्रल एटम के साथ जो लिगेंड क्या होते हैं कि एक फिक्स ज्योमेट्री में इसके साथ अटैच होते हैं, ठीक है ना, कि मेटल आयन या अपन ये कहें कि मेटल, या अपन कोई भी बोल दे कि मेटल क्या है कि सेंट्रल एटम कोई भी हो, ठीक है ना, यानी कि ये क्या है यहाँ पर सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के साथ क्या है कि लिगेंड एक फिक्स ज्योमेट्री में अटैच होते हैं, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि भाई जो अपने ये बात करें कि भाई लिगेंड्स क्या है, तो लिगेंड्स क्या है कि आपको पता है कि लिगेंड में जो कैटेगरी आती है वो क्या है कि इसमें आपके पास कोई भी रिनायन वाला, जैसे कि आप जैसे यहाँ पर क्या ले लें, साइनाइड ले लें, ठीक है, कोई भी रिनायन वाला हाइड्रोक्साइड ले लें, ठीक है, कोई भी रिनायन वाला ले सकते हैं। इसके अलावा अपना कौन ले सकते हैं कि जिनके पास क्या हो कि यानी कि ऐसे न्यूट्रल, ये तो हो गए देखो आयनिक, ठीक है, यानी कि जो आपने कंडीशन बोली थी कि भाई कोई भी न्यूट्रल एटम वाले, न्यूट्रल एटम, ठीक है ना, लिगेंड नेगेटिव चार्ज वाले, तो ये तो हो गए आपके नेगेटिव चार्ज वाले। और एक बोला आपने नॉन बॉन्डिंग, यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर वाले कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है ना, जैसे यहाँ पर क्या है कि अमोनिया है, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है एक लोन पेयर है, इसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसके पास क्या है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कोई भी ऐसा एटम जो क्या है कि न्यूट्रल एटम है, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए, एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो किस कैटेगरी में आते हैं, लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं। फिर अब देखो लिगेंड की बात करें तो लिगेंड क्या है कि भाई इनकी 2 कैटेगरी बांटी हुई है, स्ट्रॉन्ग और वीक, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड। तो आपको मैंने आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको बताया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या होगा कि जिनमें क्या हो कि डोनर एटम क्या हो, या तो नाइट्रोजन हो या क्या हो, नाइट्रोजन एटम हो, कार्बन हो या फॉस्फोरस हो। अगर क्या है कि डोनर एटम का काम, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करे वो इन एटम में से करता है, चाहे वो कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी कंपाउंड हो, ठीक है, और उसमें ये अगर क्या करते हैं डोनर एटम का यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, तो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। इसी तरह से अगर अपन बात करें वीक के लिए, तो वीक में अपन बात करें तो कोई भी हैलाइड वाला हो, ऑक्सीजन हो या सल्फर हो, ठीक है, अगर ये क्या हो कि इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कर रहे हैं, तो फिर उस कंडीशन में लिगेंड हो जाएगा आपका वीक हो जाएगा। अब जैसे आपको कुछ एग्जांपल्स मैंने वैसे क्लास में भी आपको ऑफलाइन क्लास में बताए हुए हैं कि कोई भी ऐसा कोई लिगेंड लेगी जिसमें दोनों तरह के हों, जैसे थायोसाइनाइड है, ठीक है, इसमें दोनों तरह की कैटेगरी आ गई आपके पास कि भाई इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी है। अब यहाँ पर ये क्या है कि भाई डोनर एटम की संख्या के आधार पर भी क्या है कि इनका क्लासिफिकेशन अपने लिगेंड का आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, कि मोनोडेंट, डाइडेंट, ट्राइडेंट, टेट्राडेंट, ठीक है ना, तो वो उसमें क्या है कि डोनर एटम कितने हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन डोनर का काम कितने एटम कर रहे हैं, तो उसके आधार पर ये इनका क्लासिफिकेशन होगा। तो यहाँ पर क्या है कि अब देखो ये लिगेंड दोनों तरह का बिहेव करता है कि अगर इसमें क्या है कि नाइट्रोजन डोनर एटम का काम करता है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। और अगर क्या है कि सल्फर करता है तो यहाँ पर ये क्या है कि वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अब इसके बाद अपन आगे बात करते हैं इसमें। तो अब जो बात है अपनी यहाँ पर कि लिगेंड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरह से होता है, यानी कि जो आणविक या अपनी यहाँ क्या कहे भाई जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड किस तरह से बनते हैं, ठीक है। तो इन कंपाउंड का फॉर्मेशन अपन ये कहते हैं कि भाई एक तरह से क्या होता है कि एडिशन रिएक्शन टाइप से होता है, ठीक है ना, यानी कि मोलिकुलर और अपन क्या कर सकते हैं कि ये एक एडिशन कंपाउंड फॉर्म बनते हैं, ठीक है। तो एडिशन कंपाउंड में अगर अपन बात करें जैसे क्या है कि पोटेशियम साइनाइड है, ठीक है, इसकी रिएक्शन क्या है कि फेरोसाइनाइड के साथ कराते हैं, FeCN का होल ट्वाइस, ठीक है, इसके साथ कराते हैं तो आपको क्या फॉर्म होता है, K4FeCN का होल 6, आपको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, यानी कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड फॉर्म हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड है। इसी तरह से आपके पास क्या है कि भाई ये फिटकरी है,
ठीक है, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O। अब ये आपके पास फिट करिए। अब देखो यहाँ पर अपन दोनों पे बात करें तो ये तो आपका आता है कॉम्प्लेक्स में, यानी कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, ठीक है, यानी कि एक संकुल यौगिक है। लेकिन ये क्या है कि कॉम्प्लेक्सेज में नहीं आता, यानी कि संकुल यौगिकों में नहीं आता है, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट, यानी कि दिक् लवण इनको बोला जाता है, ठीक है ना। तो दिक् लवण और इसमें क्या डिफरेंस होता है कि जो दिक् लवण होता है उसमें जो उसके अपन ये कहें कि भाई जो उसके रॉ मटेरियल, यानी कि जो भी आप यहाँ पर अपन ये कह रहे हैं कि भाई जो इसके मूल कंपाउंड्स हैं उनकी क्या है कि सबका अपना अस्तित्व बना रहता है। यानी कि इसमें क्या है कि पोटेशियम साइनाइड भी अपना अस्तित्व रखता है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी अपना अस्तित्व रखते हैं, यानी कि ये अपने अपने रिजल्ट शो कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दूसरी बात आती है कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं इनमें क्या होता है कि भाई जिसके भी एडिशन से बनते हैं, ठीक है, उस एडिशन के बाद जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें क्या है कि भाई जो आपके मूल मैटर है, यानी कि जो मूल मेन कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, उनका क्या है कि अपनी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती रह जाती है, ठीक है ना, नहीं रहेगी। ओनली क्या है कि वो एक क्या करेंगे, एक ग्रुप की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है, जो आपको स्टार्टिंग मैंने बता चुका हूँ, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या है कि जो आपके ये डाई साल्ट है, फिर इसके बाद अपने जो कल का टॉपिक आएगा उसमें अपन पढ़ेंगे बर्नर थ्योरी, ठीक है ना। बर्नर थ्योरी पर नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।